अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ पार्क व्यू सिटी लाहौर जुल्म और ज़्यादती। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साल 2025 की अगर हम बात करें तो हम इस टाइम के ऊपर एक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव किस्म की मूनसून का सामना कर रहे हैं। इस मूनसून ने अपनी डिस्ट्रक्शन पहले हमें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर दिखाई, केपी के अंदर और जीबी के अंदर, और फिर उसके बाद अब ये पाकिस्तान के सेंट्रल एरियाज़ की तरफ जो है वो तरफ जा रहे हैं और उसने काफ़ी इफ़ेक्ट किया है लाहौर और इसके इर्द गिर्द के एरियाज़ को, और सियालकोट को भी काफ़ी ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट किया है। अगर हम नॉर्थ की तरफ जब ये आया था मानसून के अंदर, तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आई। इसमें शहरों के अंदर फ्लैश फ्लड्स होते हुए नज़र आए। इसने जहाँ पे लोकल लोगों की जो कंस्ट्रक्शन थी रिवर के किनारे, उसको भी टेस्ट किया, और जो डेवलप्ड हाउसिंग स्कीम्स थी या एरियाज थे जो प्रॉपरली डेवलप्ड थे, उनको भी बहुत ज़्यादा टेस्ट किया इन फ्लैश फ्लड्स और मानसून की बारिशों ने। जिसमें से हमें अगर DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें तो हमें DHA 5 के अंदर एक इंसिडेंट होता हुआ नज़र आया। DHA 3 में ऐसा एक इंसिडेंट हो रहा था, बट उसके अंदर जो है वो बचत हो गई। उसके अलावा अगर हम इसमें बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी देखें तो हमें डिफरेंट किस्म के इंसिडेंट्स इसके अंदर होते हुए नज़र आए हैं। अगर मैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करूं तो पार्क व्यू सिटी का नाम आजकल के दिनों में, क्योंकि लाहौर में ये रावी के एरिया के अंदर उनके पूरे 1-2 ब्लॉक्स जो हैं वो इफेक्ट हो चुके हैं इस टाइम के ऊपर। तो पार्क व्यू सिटी का इससे पहले भी जो था वो खबरों के अंदर ये चलती रहती थी। इन्होंने कुछ अर्सा पहले ही इस्लामाबाद के अंदर अपने एंड यूज़र्स के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। वो चीज़ अवाम में उस तरीके से एक्सेप्ट हुई नहीं जो उनकी पॉलिसी थी, और फिर कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए और कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ये काफ़ी जो है वो जालिमाना किस्म का फैसला है जो कि लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अभी इसी तरीके से लाहौर में ये पार्क व्यू सिटी की जो है वो 2 ब्लॉक्स उस तरीके से एक्सपोज हुए कि ये रावी रिवर के ऊपर ही बने हुए, और वो रिवर जो है वो जैसे ही उसके बारे में कह दिया गया था कि रावी में पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो रावी ने दिखाया कि रावी के अंदर जो है वो कितना पानी जो है वो आता है। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी ये काफ़ी एक जो है वो डिस्ट्रक्टिव किस्म की न्यूज़ है कि यार ये पूरे के पूरे ब्लॉक्स ही, घर पूरे के पूरे उसके अंदर जो है वो रिवर में ही बने हुए थे और वहीं पे ही जो है सारा का सारा पानी आ गया। तो ये रावी के हवाले से क्या कोई साथ भी बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो वो लोग जो पिछले 10 साल से लाहौर में रह रहे हैं और रावी को देख रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत सुखड़ा रावी देखा है कि बिल्कुल पतला सा है, बिल्कुल नाला नुमा जा रहा है और पानी उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो तमाम लोग जब हाउसिंग लेने जाते हैं, जिन्होंने खास तौर के ऊपर जिनको नुकसानात हुए हैं पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर, क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर या प्लैटिनम ब्लॉक के अंदर, तो वो तमाम लोग इस टाइम के ऊपर देख रहे हैं कि उनके घरों के फर्स्ट फ्लोर के अंदर तो भाई पानी भरा हुआ है और कश्तियाँ आ रही हैं और उनको बचा रही हैं, फैमिली को निकाल रही हैं। उससे पहले भी ऐलानात कर दिए गए थे कि भाई छोड़ दो इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे पानी आ रहा है। और जब भी कभी पानी आता है तो पानी इस तरीके से जो फ्लैश फ्लड्स की सूरत के अंदर आता है, या अगर किसी ने अपना कोई स्पिलवे आपके किसी दुश्मन ने खोल दिया और आपकी तरफ ज़्यादा फ्लड आ रहा है, क्योंकि वो खुद भी शायद फ्लड से अफेक्टेड है और आपको उसने अपना जो एक्सेसिव वाटर है वो आपकी तरफ उसने भेज दिया कि जिसके अंदर आपने माल मवेशी को भी पानी के अंदर बहते हुए मरते हुए देखा, बहुत सारे लोगों का भी जानी नुकसान, माली नुकसान होते हुए देखा। गाँव तक तो आपको आपकी ज़िंदगी को इफेक्ट नहीं करता कि अगर गाँव को हर्ट कर रहा है, आप कहते हैं हाँ यार गाँवों में हो रहा है, वो खुले इलाके हैं, ये है वो है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन जब शहरी ज़िंदगी के अंदर ये मामला आ जाता है तो ये एक बहुत डिजास्टरस चीज़ होती है। हर किसी के पास फ़ोन है, कैमरा है, हर वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं और लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही होती है। अगर मैं बात करूं पार्क व्यू सिटी लाहौर की, तो वो रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ये चीज़ मैंने अखज़ की, अगर मैं आपको दिखाता चलूं, गूगल अर्थ की अगर आप टाइमलाइन के ऊपर जाएं, ये टाइमलाइन हमारे पास पिछले 40 साल की मौजूद होती है। 2025 में आप इसको देख रहे हैं तो ये हंसता बसता हाउसिंग बनी हुई है, कुछ घर बने हुए हैं, कुछ प्लॉट्स बाकी अवेलेबल हैं, बिल्कुल एट क्लोज बाउंड्री टू रावी रिवर। लेकिन मैं आपको ऑल द वे पीछे ले जाता हूं और आप इसके ऊपर पीछे जाके देखें कि 1985 के अंदर ये इलाका कैसा था। अगर आप अब 1985 की फुटेज देख रहे हैं या गूगल अर्थ की वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई ये पूरा इलाका कि जहां पे पार्क व्यू सिटी लाहौर इस टाइम के ऊपर बना हुआ है, ये रावी रिवर की हद में हुआ करता था। इसमें सिर्फ जो है वो पार्क व्यू सिटी नहीं है, मल्टीपल और भी बहुत सारी इधर जो है वो सोसाइटीज हैं प्राइवेटली जो कि इधर डेवलप हुई हुई हैं, तो सबके अंदर ही पानी उस तरीके से उसके सबके अंदर
अंदर पानी उस तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं पार्क व्यू सिटी की बात करूं तो ये वो स्पेसिफिक एरिया है जो कि ओरिजिनली रिवर का एरिया हुआ करता था। यहाँ पे दोनों अगर आप अतराफ इसके देख लें कि अगर बीच में आपको पानी नजर आ रहा है तो राइट लेफ्ट कितनी स्पेस होनी चाहिए। और इस टाइम लाइन के ऊपर आगे जाते जाते जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स आप इस रिवर को अपना रूट शिफ्ट उस स्पेसिफिक स्पेस के अंदर जो रिवर का है वो रूट कभी थोड़ा सा राइट पे चला जा रहा है, कभी वापस अपनी जगह के ऊपर आ रहा है, तो आगे पीछे वो शिफ्ट कर रहा है क्योंकि वो सारा स्पेस ही उसका है। हाँ, इस स्पेस के अंदर आप लोग फार्मिंग कर सकते हैं क्योंकि जरखेज तरीन होती है रिवर बेड्स आमतौर के ऊपर, और ये जहाँ पे पानी किसी वक्त होता है तो जरखेज ज़मीन होती है, और अगर आप वहाँ पे फार्मिंग करेंगे तो वाकई आपको एक बेहतरीन क्रॉप मिलेगी। लेकिन अगर कभी पानी ऊपर आ जाए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ साथ भी उस पर वो फार्मिंग तो छोड़ें, वो हाउसिंग सोसाइटी बन गई उसकी। नहीं, लेकिन फार्मिंग भी होती है यहाँ पे, यानी अगर पिछले कुछ सालों के अंदर आप देखते रहे, जैसे मैं आपको ये टाइमलाइन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे फार्मिंग हो रही थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली आप इसके अंदर देखेंगे कि स्पेशली ये 2020s के उसके अंदर इसमें यहाँ पे छोटी सी पार्क व्यू सिटी बन रही है। बढ़ते 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 इसने उसी सारी स्पेस के ऊपर अपनी हाउसिंग पूरी बना ली जो कि किसी वक्त रावी रिवर का हिस्सा हुआ करती थी। 1985 से लेकर 2025 तक इतना बड़ा डिफरेंस, और वो सारा एरिया कि जहाँ पे रिवर होना चाहिए था लेकिन पानी ने अपनी जगह अब बनानी थी, लोगों ने हाउसिंग बना ली। और ये एक्यूमेन नहीं बिल्ड उस बनाने वाले को, उसको तो ये एक्यूमेन था कि मैं अच्छे पैसे कमा लूंगा, ठीक है यार, ये एक पतली सी नाली, पतली सी लकीर गुजर रही है यहाँ से, ठीक है मैं हाउसिंग बना लेता हूँ, इसके ऊपर लोगों को बेच देता हूँ। हम जब ओवरसीज या किसी क्लाइंट को यहाँ पे प्लॉट्स दिखा रहे होते हैं तो हमसे एक सवाल करते हैं कि यार ये फिलिंग वाला प्लॉट तो नहीं है, यहाँ पे कहीं फिलिंग तो नहीं हुई भी, ये नहीं होगा कि मुझे घर एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। भाई गूगल अर्थ की टाइम लाइन के ऊपर जाके उस फिलिंग को जाके देख लो कि तुम्हारा प्लॉट आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले कैसे था। और अगर 40 साल पीछे चले जाओगे तो तुम्हें तमाम पार्क व्यू सिटी के मेंबर्स को ये पता चलेगा कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग तो दरिया रावी के अंदर आपने अपने घर बना लिए हैं और आप उधर रह रहे हैं, और आपको कोई एज अ रियल्टर भी आपको बताने वाला या मदद करने वाला नहीं था। ये भी वैसे ही काफी अनफॉर्चुनेट चीज है कि एक तो चले डेवलपर तो अपनी चीज वो आपको बताता ही है कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, बट वो रियल्टर्स में भी कोई ऐसा इंडिविजुअल बीच में नहीं मिला इन तमाम लोगों को, क्योंकि जब एक हाउसिंग सोसाइटी के साथ भी घर बनना शुरू होते हैं तो वो काफ़ी हाथ बिक चुकी होती है वो प्रॉपर्टी उससे पहले, तो वो कोई समझाने वाला भी नहीं आया कि यार ये तो ऑलवेज चूज एक बड़े रियल्टर को आपको अपने लिए चूज करना चाहिए कि जो वो एक्यूमेन रखता हो उस एरिया के बारे में, जिसको पता हो कि उसने उस एरिया के बारे में कैसे सर्च करना है, कैसे क्लैरिटी लेकर आनी है, और आपको एटलीस्ट वो मशवरा दे दे। अगर आप बज़ेद हैं किसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए तो भाई आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल कहता है कि भाई हाँ यार हम 10 रियल्टर से घूम के जाते हैं, हाँ भाई ये जो नीम हकीम है ये हमें सबसे सस्ता दे रहा है, चलो यार इससे ले लेते हैं। साथ में एक मार्केट में एक और सेंटिमेंट भी है रियल्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार 10 रियल्टरों से मिल लो, क्या पता तुम्हें किसी एक से सस्ती चीज मिल जाए। वो इल्म के हवाले से नहीं जा रहे होते हैं कि यार मुझे कौन अच्छा बेहतर समझा देगा इलाका, वो ये देख रहे होते हैं कहाँ से सस्ती मिल जाए, तो कहाँ से सस्ती मिल जाए। और मैं इसके साथ साथ आपको ये बातें भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि सिर्फ बड़ा रियल्टर वो नहीं होता जो एक रेंज रोवर या V8 लेके फिर रहा होता है। बड़ा रियल्टर वो है जो अल्लाह से डरने वाला बंदा है और साथ ही साथ रियल इस्टेट की या उस इलाके की जिस इलाके को वो बेच रहा है अच्छी नॉलेज रखता है। वो दोस्त अहबाब से पूछ लेता है पहले क्या था, कैसे था, कौन गिरदोनवा के अंदर लोग रहते हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड चेक कर लेता है उस एरिया को कि हाँ यार ये कैसा था, क्या हिसाब किताब था इस एरिया का, और क्या आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए वो फायदेमंद भी है। पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर इस टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं कि बेशुमार लोग शहर या वो स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं। बनाए घर जिसपे वो रह रहे थे 2-3 दिन से उनको वार्निंग्स मिली और कल रात को उनको बिल्कुल ही इवैक्यूएट करवा दिया गया और आज सुबह पार्क व्यू में बोट्स घूम रही थी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई ये कुछ नहीं है, हमारे घरों तक पानी नहीं आएगा, ये क्लियर सड़कें, ये क्लियर हिसाब किताब, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ डिस्ट्रक्शन हमने सियालकोट में होते हुए देखी, क्योंकि इशू ये है, या हमने यही चीज़ सबात में होते हुए देखी। इशू ये है कि आप तमाम लोग जो इन इलाकों से बिलोंग करते हैं या वो तमाम लोग जो ओवरसीज़ आते हैं, जब उनको रिवर के करीब वाली जगहें बेच दी जाती हैं तो कुछ कहते हैं कि हाँ यार ये बिल्कुल रिवर व्यू ब्लॉक होगा, ये फलाना, आप उधर अपना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कुछ रिवर को इनकैचमेंट एरियाज़ को फिल करके आपके लिए कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स बना दिए जाते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है मैं भाई यहाँ पे प्लॉट ले लेता हूँ, ये सबसे अच्छा है, बैक ओपन होगा, मेरा घर सबसे बेस्ट होगा। और विद टाइम जब उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन आती है तो आप हैं नुकसान उठाने वाले। जिसने अपना डेवलप चले जाते हैं, जिसने डेवलप करके बेचना था वो एक साइट के ऊपर है, वो एक बड़ी गाड़ी में बैठ के इस एरिया को विजिट कर सकता है, उसके पास गार्ड्स होंगे, आप उसको वैसे नहीं छेड़ नहीं सकते, सवाल जवाब नहीं कर सकते उससे। इसी तरह आपका रियल्टर भी बेच बाज के निकल गया, उसको याद भी नहीं है कि उसने आपको क्या बेचा, लेकिन आपने वहां पे अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली, बिल्डिंग बना ली,
घर बना लिया, या आपने अपना प्लॉट होल्ड कर लिया। आज जब वहाँ पे पानी है तो पानी अपने साथ बीमारियाँ भी लेकर आता है, अपने साथ वो क्रीचर्स या वो मखलूकें भी लेके आता है जो पानी के अंदर ही बसती हैं, अब वो आपके घरों के अंदर। उसके अलावा जो आपका जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उधर इंस्टॉल हुआ है वो सब उसके लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर अंडरग्राउंड वायर्स हैं, फुटपाथ्स हैं, वो अगर 4-5 दिन पानी के अंदर खड़े रहेंगे तो वो इवेंचुअली सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। और मैं इस टाइम के ऊपर जो गवर्नमेंट का स्टांस देख रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट का स्टांस बिल्कुल समझ आ रहा है। हमारा मुल्क का ये काम नहीं है कि हमारे मुल्क में ज़्यादती या जुल्म और ज़्यादती आप तमाम लोग करें। वो तमाम लोग जो हाउसिंग बना रहे हैं, वो तमाम लोग जो उसे बेच रहे हैं, वो तमाम लोग जो उसके ऊपर प्राइवेट हाउसिंग, वो तमाम लोग जो उसके अंदर दिल फेंक के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसके आउटबर्स्ट या इसका आउटकम क्या होगा। और गवर्नमेंट उसके ऊपर क्लियर है कि यार हमें दुनिया से जाके भीखे नहीं मांगनी चाहिए। हम कब तक दुनिया से भीखे मांगेंगे? ये फ्लड तो हर साल आएगा, हर साल फ्लड आएगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, ये तबाहकारी हर टाइम आएगी। आप लोग दरख्त काट रहे हैं, आप लोगों ने पिछले 70-78 सालों के अंदर आपने पहाड़ों को बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। यहाँ पे क्यों ना क्लाउड बर्स्ट हो, क्यों ना ग्लेशियर बर्स्ट हो, क्यों ना फ्लैश फ्लड्स आए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये ईजी नहीं होगा। स्मॉग हो रही है लाहौर के अंदर, क्यों ना हो, आपने बिल्कुल कबाड़ा करके रख दिया है। ये सब चीज होगी और इसी असल में वो इसको डिस्ट्रॉय करने में इन्होंने अगर 25-30 साल लिए हैं तो उसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा अगर किसी का इरादा हो ठीक करने का, अगर कोई दिल से ठीक करना चाहे। और ये ठीक करना आप तमाम लोगों ने, क्योंकि हमारे बाद कल हमारे बच्चे होंगे यहाँ पे जो इस मामले को या उस गंद बला को जो हम यहाँ पे डाल के गए हैं बर्दाश्त करेंगे, उसका फ्यूचर देखेंगे। तो हमने उन सब लोगों के बारे में सोचना है। इस टाइम के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो हम पाक सिटी के अंदर देख रहे हैं, गवर्नमेंट को उसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए किसी भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के ओनर्स को कि जिन्होंने यहाँ पे रिवर बेड के ऊपर सोसाइटी काटी हुई है। गवर्नमेंट को कैफरे के किरदार तक पहुंचाना चाहिए किसी ऐसी हाउसिंग अथॉरिटी को कि जिन्होंने इन इलाकों के ऊपर अप्रूवल्स प्रोवाइड की हुई हैं, उनको डेफिनेटली फाइन्स होने चाहिए। हमने बड़ा रिसेंटली मलिक रियाज और बैरियर टाउन को एक कटहरे के अंदर खड़े हुए देखा। अब टाइम है ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज कटहरे के अंदर खड़ी हुई हो जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं हमारी इन्वेस्टमेंट को, हमारे फ्यूचर जनरेशन को, हमारी जिंदगियों को, और पैसे कमा रहे हैं उस तरीके से। तो गवर्नमेंट को एक सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।